नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से आपको किन किन खबरों में आपको उलझाया जाता है, आपको लगाया जाता है, इसकी आप अब अवश्य एक तरह से आप समझदार हो गए और आपको पता लगने लग गया है कि मीडिया में किस तरह की खबरों में आपको उलझाया जा रहा है। इसलिए लोगों ने मीडिया की टीआरपी कम होने से इसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मीडिया अब कितना देखा जाने लगा है। ये चिंता मीडिया को भी है, लेकिन इस चिंता के बजाय आप ये देखना स्टार्ट करें कि क्या आपके बच्चों की बेरोजगारों की खबर उसमें है, क्या आपके बढ़ती हुई महंगाई की खबर उसमें है, क्या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की कोई खबर है, या अस्पताल की अव्यवस्थाओं की उसमें कोई खबर है। यदि उनमें इन अव्यवस्थाओं की या महंगाई की या बेरोजगारी की कोई खबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि आपकी कोई खबर मीडिया पर नहीं है और नहीं दिखाने का उनको इंटरेस्ट है। क्योंकि यदि आप उन चीज़ों को दिखाया जाएगा तो आप सवाल पूछना शुरू करेंगे और सवाल पूछेंगे तो वहीं अव्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, राजस्थान के राजधानी जयपुर में आरयूएचएस अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। आरयूएचएस में ओटी का एसी बंद हुआ, फिर भी किया ऑपरेशन। जी हाँ, अधीक्षक डॉक्टर हुए सस्पेंड। जी ये बड़ी खबर। इसकी कितनी चर्चा की गई या कितनी चर्चा की जा रही है, इसको आप अवश्य देखते रहें। क्योंकि ओटी का एसी बंद, फिर भी किया ऑपरेशन, यानी आपके किसी न किसी परिवारजन, किसी न किसी रिश्तेदार या प्रदेशवासी का ऑपरेशन हुआ, एसी बंद है, ऑपरेशन कर दिया गया। कितनी बड़ी लापरवाही, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपको सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे या इस तरह से आपको कहीं दूसरी जगह का यह वीडियो बताते हैं कि वहाँ किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, जबकि इसको भी आप उतनी ही नज़र से देखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि यह भी एक तरह से आपके अपने लोगों पर किस तरह से अव्यवस्थाओं का दौर है, इसको भी देखना आप शुरू करें। जी हाँ, कुछ दिन पहले एक मरीज का ऑर्थो विभाग में ऑपरेशन किया गया। 2 दिन तक टाले जाने के बाद जिस ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की गई वहां का एयर कंडीशनर खराब था। इसकी शिकायत सीएम भजनलाल तक पहुंची तो अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। इसके बाद बुधवार को आरयूएचएस के कार्यवाहक अधीक्षक महेंद्र बेनाडा और माइक्रोबायोलॉजी के सहायक आचार्य डॉक्टर जितेंद्र पंडा को निलंबित कर दिया गया। वहीं जयपुरी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र मंगल को आरयूएचएस अधीक्षक का चार्ज सौंपा गया है। बता दें कि सरकार कई माह से आरयूएचएस सहित 8 अस्पतालों के अधीक्षक तक तय नहीं कर पा रही है। एक और अव्यवस्थाओं की वजह से आरयूएचएस के अधिकारियों पर गाजगिरी और अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ था। वहीं दूसरी ओर बार बार गुल होती बिजली मरीजों की मर्ज बढ़ा रही थी। हालात ये थे कि अस्पताल में बार बार बिजली गुल हो रही थी। एक कर्मचारी ने बताया कि सुबह से ही बार बार बिजली गुल हो रही है। वहाँ खड़े कितने लोग होंगे, कितनों ने विरोध किया, कितनों ने नारे लगाए, कितनों ने क्या कहा, कितनों ने शिकायत की, इसको आप जान सकते हैं कि सब लोग अब सहन करना सीख गए हैं। मीडिया ने बहुत मेहनत की है। यदि आप एक व्यक्ति भी सरकार से शिकायत करेंगे तो सरकार को पता लगेगा कि कहाँ कितनी अव्यवस्था है। इसलिए कहाँ पर भी, जहाँ पर भी आप जाएं और यदि आप अव्यवस्था देखें तो सरकार से शिकायत करें, 181 पर शिकायत करें। इससे सरकार को मदद मिलेगी और आपको सहायता मिलेगी। विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवा परियोजना के तहत लोगों को तुरंत और पारदर्शी पासपोर्ट संबंधी सुविधाएं देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जयपुर सहित विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में मोबाइल वैन पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जयपुर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्राधिकार में लोगों को मोबाइल वैन पासपोर्ट सुविधा दी जा रही है। इसके तहत सीतापुरा स्थित कौटिल्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के परिसर में 23 से 25 अप्रैल तक मोबाइल पासपोर्ट वैन का संचालन किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट दाखिल होने के बाद देशव्यापी आह्वान के तहत बुधवार को जयपुर में भी कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के बाहर धरना दिया।
प्रदर्शन किया और सभा की। कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि क्या ईडी ने आज तक किसी भाजपा नेता पर कार्रवाई की। जहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर ईडी कार्यालय से 100 मीटर दूर प्रदर्शन की अनुमति दी थी। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि देश में इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्लीन चिट भी मिल चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखे हमले किए। डोटासरा बोले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले पीएम मोदी जब कामयाब नहीं हुए तो गांधी परिवार पर झूठे केस करके असली मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं। हमारी सरकार ने गांधीवादी तरीके से सरकार चलाई, हम भी ऐसे ही कार्रवाई करते तो भाजपा के कई नेता जेल में होते। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा सत्ता में आने के बाद से ही राष्ट्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी हो, इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। क्या ईडी ने आज तक किसी भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की है? विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि हमारी सरकार आई तो भाजपा वालों का इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कि 5 साल हमारी सरकार रही, हमारी सरकार ने भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई नहीं की। जयपुर में नींदड़ आवासीय योजना में जमीन अवाप्ति प्रक्रिया का खातेदारों ने संघर्ष समिति के आह्वान पर फिर से विरोध शुरू कर दिया है। जेडीए ने नवंबर में नए सिरे से सर्वे कर 26 काश्तकारों को 7 दिन पहले आरक्षण पत्र जारी किए थे। आरक्षण पत्र जारी करने के बाद नींदड़ बचाओ युवा किसान संघर्ष समिति ने लामबंद होकर अवाप्ति प्रक्रिया के विरोध में बुधवार को जेडीए का घेराव किया। 100 से अधिक किसान हाथों में तख्तियां लेकर जेडीए पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। जेडीए भवन में घुसने का प्रयास किया लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने मेन गेट पर ही बंद कर दिया और खातेदारों जेडीए में ही 8 घंटे तक धरने पर बैठे रहे। इस दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा, यानी खातेदारों ने 8 घंटे तक जेडीए को घेरा। नए अधिग्रहण कानून से मुआवजे की मांग उठाई। संघर्ष समिति कैलाश बोरा ने बताया कि नींदड़ आवासीय योजना जमीन अवाप्ति का मामला 5 साल से एम्पावर्ड कमेटी के पास लंबित है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड जेडी वेंस भारत दौरे के चलते 22 अप्रैल को जयपुर भी आ सकते हैं। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों का मूवमेंट बढ़ गया है। इसी के चलते पिछले 24 घंटों में अमेरिकी एयरफोर्स के 2 विमानों की लैंडिंग हुई है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में आयोजित की गई स्ट्रीम 2 की परीक्षा में लागू की गई पहल इस बार खटाई में पड़ गई है। डिजिटल जांच प्रोजेक्ट पर संकट। स्टेट ओपन स्कूल ने पिछले साल स्ट्रीम 2 की 45,000 कॉपियों की जांच ऑनलाइन कराई। रुपए 5 लाख का खर्च आया। इस बार 5 लाख कॉपियां, खर्च बढ़ा तो नहीं दी अनुमति। जी हां, ऑनलाइन जांच होती तो एक तरह से पारदर्शिता होती। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब परीक्षाओं को लेकर नया प्रावधान लागू करेगा। परीक्षा के बाद अब तक विद्यार्थियों को केवल रीटोटलिंग की सुविधा ही मिलती थी। बोर्ड अब रीटोटलिंग के साथ साथ रीचेकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। इस बार आपको इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10वीं बोर्ड की गणित विषय में लागू किया जाएगा। सफल रहने पर इसको अन्य विषयों में भी लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश के बाद बोर्ड ने इसके लिए नियम विनियम में संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। सवाई माधोपुर की बड़ी घटना। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से बुधवार को एक टाइगर ने 7 साल के बच्चे को मार डाला। बच्चा अपनी दादी के साथ बूंदी से त्रिनेत्र गणेश के दर्शन करने के लिए आया था। मंदिर से लौटने के दौरान अचानक जंगल से एक टाइगर आया और बच्चे को मुंह में दबोच कर ले गया। टाइगर जंगल में काफी देर तक बच्चे की गर्दन पर पंजा रखकर बैठा रहा। बच्चे की पहचान कार्तिक सुमन पुत्र द्वारकामाली निवासी गोहटा थाना देई खेड़ा बूंदी के रूप में हुई है। दादी के सामने ही बच्चे को दबोच ले गया बाघ। गर्दन मरोड़ी और इससे उसकी मौत हो गई। टाइगर के हमले की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने घटना की जानकारी गणेश धाम चौकी पर दी। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। ये घटना अमराई वन क्षेत्र में हुई। वहीं अलवर से ये घटना घर के बाहर खेल रही 2.5 साल की बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने मासूम का आधा गाल फाड़ डाला, माथा और नाक नोच ली। जी हां, 2.5 साल की बच्ची को कुत्ते ने दबोचा, गाल फाड़ा, नाक नोची। शुक्र है बच्ची का इलाज चल रहा है, बच्ची अब ठीक है। नीट 2024 में डमी कैंडिडेट बने थे जोधपुर मेडिकल कॉलेज के 2 छात्र निलंबित हुए। अपना भविष्य बन नहीं पाया, दूसरे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खुद का ही भविष्य बर्बाद कर लिया।
जोधपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे 2 छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों छात्रों ने नीट 2024 में डमी बनकर दूसरे की जगह परीक्षा दी थी। राजस्थान के दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी कुछ छात्रों को सस्पेंड किया गया है। यह कार्रवाई 2022 बैच के हर्षित महिला और 2023 बैच के भागीरथ राम पर हुई है। दोनों विद्यार्थियों को नीट में दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था। राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग में 314 पदों पर भर्ती होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह और सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पद हैं। इन 314 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 7 मई शाम 5 बजे तक संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों में आवेदन पत्र जमा कराने होंगे। राजस्थान में पुलिस स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कई सुविधाएं देने का ऐलान किया है। अब सिपाही से एएसआई तक का वर्दी भत्ता 7,000 से 8,000 और मैच भत्ता 2,400 से 2,700 किया जाएगा। इसके अलावा कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक के पुलिसकर्मी सेमी डिलक्स बसों में अब निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। अभी यह सुविधा सिर्फ साधारण बसों में मिलती थी। सीएम बुधवार को राजस्थान पुलिस के 76वें स्थापना दिवस पर आरपीएफ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा, सरकार पुलिसकर्मियों की परेशानी को ध्यान में रखकर काम कर रही है। पदोन्नति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें पहले सीएम ने शहीद स्मारक पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी और परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के जवानों का साहस, सेवा भावना और बलिदान अतुलनीय है। वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। पुलिसकर्मी सही मायनों में समाज के असली नायक है। मुख्यमंत्री ने 22 कार्मिकों को पुलिस पदक और मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक देकर सम्मानित किया। वहीं जयपुर के जवाहर सर्किल पर देशभक्ति गीत और धुनों ने हर आते जाते शख्स का ध्यान अपनी ओर खींचा। लोग पल भर को ठहर कर वीडियो बनाते और राजस्थान पुलिस बैंड के प्रदर्शन को एंजॉय करते दिखे। वर्दी में सजे बैंड के सदस्य देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाने वाले गाने और धुन बजाते दिखे। मौका था 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का। इस दौरान राजस्थान पुलिस के सेंट्रल व ब्रास बैंड, महिला बैकपाइपर बैंड ने प्रस्तुति दी। सेंट्रल बैंड ने वंदे मातरम, जहां डाल डाल पर की धुनें बजाई और लोगों में उत्साह जोश भर गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर गुरुवार को अपना दूसरा स्थापना दिवस मना रहा है। दूसरे साल में आरआईसी ने इवेंट की बुकिंग का अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले साल 2023-24 में जहां 50 इन हाउस और 300 प्राइवेट बुकिंग रही, वहीं इस साल 100 से ज्यादा इन हाउस और 500 से अधिक प्राइवेट बुकिंग के साथ हाउसफुल रहा। सेंटर के सभी वेन्यू, ऑडिटोरियम, मिनी ऑडिटोरियम, कन्वेंशन हॉल और गार्डन, कॉन्फ्रेंस रूम, एग्जीबिशन एरिया लगभग पूरे साल बुक रहे। इससे सेंटर को साल भर में 5 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई। गर्मियों में आमेर महल आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। सैलानी अब आमेर महल को सुबह 7 बजे से ही देख सकेंगे। ये बदलाव 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे से लागू होगा और 31 जुलाई तक यही समय रहेगा। अभी तक महल में सुबह 8 बजे एंट्री होती थी। आगामी वर्षों में यह आदेश 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक लागू रहेगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में चल रहे वाद्य महोत्सव के दूसरे दिन बुधवार को पंडित विजय चंद्र ने कीबोर्ड पर राग अभोगी में मध्य लय की विलंबित 9 मात्रा और द्रुत 3 ताल में प्रस्तुति दी। उनकी आखिरी प्रस्तुति भैरवी धुन पर रही, जिसमें भावपूर्ण गहराई थी। खादी अब सिर्फ सादगी की पहचान नहीं बल्कि फैशन की नई परिभाषा बन चुकी है। पारंपरिक परिधानों को मॉडर्न ट्विस्ट देते हुए जयपुर के एमआई रोड पर 21 अप्रैल को खादी राजस्थान का पहला डिजाइनर खादी स्टोर खोला जाएगा। यहाँ खादी से आज की जरूरत और फैशन के हिसाब से नया रूप देकर गारमेंट्स तैयार किए गए हैं। यहाँ ऑफिस वियर से लेकर पार्टी और वेडिंग वियर तक वुमेन और मेंस वियर आउटफिट्स मिलेंगे। मेंस वियर में कुर्ता पायजामा, धोती कुर्ता, नेहरू जैकेट, जोधपुरी हंटिंग जैकेट, इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स और शर्ट्स मिलेंगे। इन पर जरदोजी, एम्ब्रॉयडरी और हेड पेंटिंग्स की गई है। वहीं वुमेन वेयर कलेक्शन में साड़ी, वन पीस, क्रॉप टॉप, जंपसूट, कोड, शर्ट, कुर्ता, लहंगे और वेडिंग वियर आउटफिट्स है। तो आप भी तैयार रहिए खादी के साथ फैशन की नई परिभाषा में। किसानों के लिए यानी ये बड़ी खबर भास्कर की। 30 लाख किसानों के फसली लोन पर संकट, 19 सहकारी बैंकों की हालत बिगड़ी। ये भास्कर की बड़ी खबर
मार्च में समाप्त वित्तीय वर्ष की सहकारी बैंकों की बैलेंस शीट ने किसानों के लिए असमंजस की स्थिति खड़ी कर दी। प्रदेश के 29 में से 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की बैलेंस शीट गड़बड़ा गई है। दरअसल रिजर्व बैंक के मापदंड के अनुसार इन सहकारी बैंकों का CRR यानी जोखिम के अनुपात में पूंजी न्यूनतम 9% होनी चाहिए, जो इनमें से 19 सहकारी बैंकों के पास नहीं बची, जबकि ऐसा होना बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी जरूरी है, यानी इनका लाइसेंस भी संकट में है। इनमें से 10 बैंक घाटे की स्थिति में आ गए हैं। बैलेंस शीट को देखते हुए यह भी आशंका है कि नाबार्ड इन बैंकों के लिए फसली ऋण बजट का पुनर्भरण रोक दे। इस बजट से सहकारी बैंक हर साल 30 लाख किसानों को खेती के लिए अल्पकालीन फसली ऋण देते हैं, यानी फसली ऋण वितरण संकट में आ सकता है। अब देखना यह है कि 30 लाख किसानों को किस तरह से राहत दी जाएगी सरकार के द्वारा। यदि आपका बच्चा अमेरिका में पढ़ने का सपना देखता है तो वो सपना अब चूर चूर हो सकता है, क्योंकि 30 यूनिवर्सिटीज का 10,000 भारतीय छात्रों को एडमिशन देने से इनकार कर दिया है। आप कहीं कहीं इसकी खबरें देखेंगे, मीडिया पर तो इनकी खबरों का कोई औचित्य नहीं है, न ही इनको कोई स्थान है। मुफ्त दवा समेत 33 योजनाएं सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम से बाहर हुई। जी हां, राज्य सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार की मुफ्त दवा योजना, पेंशन योजनाएं, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, विदेशों में प्रतिभा भवन विद्यार्थियों को पढ़ाने की स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस सहित 33 योजनाओं को फ्लैगशिप प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। देखना यह है कि फ्लैगशिप प्रोग्राम से बाहर कर दिया है तो कितने समय में ये योजनाएं बंद होने की कगार पर भी आ सकती है या नहीं। हालांकि ये योजनाएं चालू रहेगी, जनता को इनका फायदा मिलता रहेगा, लेकिन इन योजनाओं की CMO स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं होगी। यानी CMO स्तर पर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो कोई गड़बड़ या अव्यवस्था होगी तो इसका भी कोई अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे। राजस्थान में तेज गर्मी और लू का दौर बुधवार को भी जारी रहा। जैसलमेर में दिन का अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो जिले का पिछले 6 साल में अप्रैल का सर्वाधिक तापमान रहा। फलोदी, बीकानेर और गंगानगर में भी पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। मौसम विभाग ने 17 अप्रैल को लू का 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में दोपहर बाद मौसम में बदलाव होने और थंडर स्टॉर्म की संभावनाएं जताई है। इसमें आंधी चलने, बादल छाने और बारिश होने की गतिविधियां शामिल है। बुधवार को जैसलमेर में तेज गर्मी के कारण पारा कल के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया। यहां सुबह 11 बजे से ही लू शुरू हो गई। ईडी की टीम बुधवार को दूसरे दिन भी जयपुर में सक्रिय रही। महादेव ऐप छत्तीसगढ़ ईडी की जयपुर में ड्राई फ्रूट्स व्यापारी के घर छापेमारी की गई। 4 राज्यों में 60 ठिकानों पर छापे, डिजिटल जानकारी इकट्ठा की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर की 98वीं जयंती के अवसर पर राजस्थान विधानसभा के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में गुरुवार को प्रोग्रेसिव राइटर्स क्लब एसोसिएशन की ओर से असहमति और लोकतंत्र विषय पर व्याख्यानमाला का आज आयोजन किया जाएगा। आप यदि अव्यवस्थाओं पर इतना ही अंदाजा लगाते हैं या इतना ही आप सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए। गर्मी में मरीजों को हॉस्पिटल में जूझते देखा तो मुहिम चलाकर 20 घंटे में ही 60,000 रुपए एकत्रित किए, वार्ड में लगवाए 5 कूलर। जी हाँ, ये बड़ी खबर राजकीय जिला चिकित्सालय सांगानेर जयपुर की। भर्ती मरीजों को गर्मी में परेशान होते हुए देखा तो स्थानीय लोगों ने कूलर लगवाने की ठानी। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर से संपर्क कर जनसहयोग से कूलर लगवाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद सोशल मीडिया पर मानव सेवार्थ परिहितार्थ बने ग्रुप के सदस्यों ने चिकित्सालय में कूलर लगवाने के लिए मुहिम चलाई और मात्र 20 घंटे में ही 60,000 रुपए एकत्रित किए और वार्ड में लगवा दिए 5 कूलर। जी हाँ, तो आप यदि कुछ देश के लिए या अपनी अस्पताल के लिए या आपके समाज के लोगों के लिए ही कुछ करना चाहते हैं तो इस तरह की मुहिम का हिस्सा बने, न कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से नफरत और जहर फैलाई जा रही है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि आप सिर्फ भटक सकते हैं, बर्ग लग सकते हैं। इसलिए आप कहीं पर भी अव्यवस्था देखें तो आप 181 पर शिकायत करें, सरकार को शिकायत करें, ताकि सरकार को ये पता लग सके कि कहाँ कितनी अव्यवस्था है, ताकि आपके लोगों को इससे राहत मिल सके। कहाँ क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, इसकी आप टेंशन ना करें, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है। आप इस तरह की घटनाओं को जब भी आप कहीं गर्मी देखें, कूलर बांटें, जब भी आप कोई ऐसा कोई काम देखें, शिकायत करें, यह आपके हाथ में है।
और यही शुरुआत होनी चाहिए। ग्रेटर निगम जयपुर की पशु प्रबंधन शाखा ने अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिसका डेयरी संचालकों ने विरोध किया। 2 दिन हुई कार्रवाई में 85 से ज्यादा गोवंश को पकड़कर हिंगोनिया पुनर्वास केंद्र पहुंचाए गए। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। जी हाँ, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे आज है। नई दवाओं से मरीजों को दी जा रही है राहत। हीमोफीलिया इलाज में नई तकनीक और दवाओं से मरीजों को लाभ मिला है। नई दवाओं में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की दवाएं एमसीजी-जुमेब भी आ गई है, जो इंजेक्शन से त्वचा के अंदर महीने में 1 बार दी जाती है, जिससे मरीज को राहत मिलती है। कोटा की एक खबर। ऑपरेशन के लिए बुजुर्ग के हाथ पर चीरा लगा दिया, फिर पता चला मरीज यह नहीं। यहाँ कितनी बड़ी लापरवाही, इसको आप किस तरह से देखते हैं अवश्य कमेंट करके बताएं। इस पर आप क्या रिएक्ट करते हैं यह जरूरी है, ना कि सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर आप रिएक्ट करते हैं। इन पर आप रिएक्ट करोगे तो आप अपने देश के लोगों के लिए एक सहायता बन सकते हो, एक मसीहा बन सकते हो, ना कि सोशल मीडिया पर देखे जाने पर। कोटा के लोग अगर इस तरह का कोई है और वहाँ इस तरह की लापरवाही के प्रति आप सहानुभूति रखते हैं तो आप 181 पर शिकायत करें, सरकार को इसके बारे में बताएं, ताकि सरकार आगे से ऐसे मेडिकल कॉलेजों में इस तरह की लापरवाही ना कर सके। यह मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में गंभीर लापरवाही सामने आई। अस्पताल में घायल बेटे को लेकर आए बुजुर्ग पिता का भी डॉक्टर ऑपरेशन करने लगे, उसके हाथ में चीरा लगा दिया। गनीमत रही कि ऑपरेशन करते इससे पहले पता चल गया कि मरीज यह नहीं। ये बड़ी खबर। 12 जिले के अटूर निवासी मनीष पांचाल ऑटो रिक्शा की टक्कर से घायल हो गया। रेफर के बाद उसे एसएसबी के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया। यहां पैर का ऑपरेशन करने के लिए 12 अप्रैल को उसे ओटी में ले गया गया। मनीष का ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान पास में कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी ओटी में दूसरा मरीज अंदर लेने के लिए आवाज पड़ी। मनीष के पिता जगदीश उस समय बाहर खड़े थे। आवाज सुनकर वह पहुंच गए तो उन्हें ही अंदर लेकर प्रोसीजर शुरू कर दिया गया। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर राजेंद्र महावर ने कहा कि उसके हाथ में चोट थी, खून भी बह रहा था। स्टाफ ने बोला था, इसलिए टाँके लगा दिए। जैसलमेर के गोडावन ब्रीडिंग सेंटर से खुशखबरी आने का सिलसिला जारी है। एक बार फिर लुप्त हो रहे पक्षी के संरक्षण के प्रयासों को सफलता मिली। जैसलमेर स्थित समके सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में एक नन्हे गोडावन ने जन्म लिया है। जगत गुरु रामानंदाचार्य राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह से पहले ग्रांट रोकने के मामले में तूल पकड़ लिया है। सरकार की ओर से ग्रांट रोकने के बाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ के वेतन का संकट पैदा हो गया। कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे इस मामले को राज्य सरकार तक उठा चुके हैं। मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार और संस्कृत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर कटाक्ष किया है। जूली ने ट्वीट किया कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार ने इस ग्रांट को रोक दिया है। करीब 8 करोड़ रुपए की वार्षिक ग्रांट रोकने से विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे सभी लोगों का वेतन रुक गया, जिससे उनकी आजीविका तक प्रभावित हो रही है। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।